बावरी की सगाई हो गई। गोकुलधाम के सामने बावरी और बालम ने एक दूसरे को अंगूठियां पहना दी हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे बाघा ने जो भयंकर बलिदान दिया है, उसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाघा ने बालम का 7 करोड़ का चेक ठुकरा दिया और अपना बैग पैक करके हमेशा के लिए नट्टू काका के साथ गांव जाने का फैसला कर लिया। क्या बावरी को कभी बाघा की इस महान कुर्बानी का सच पता चलेगा, या गोकुलधाम में शहनाई बजते ही बाघा हमेशा के लिए इस कहानी से दूर चला जाएगा? कहानी की शुरुआत में बावरी की आंखों से आंसुओं का ऐसा भयानक सैलाब बह रहा है जिसे देखकर चेरापूंजी की बारिश भी डिप्रेशन में चली जाए। वो बालम के सामने खड़ी होकर चीखते हुए कहती है कि वो ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। बालम, जिसका चेहरा उड़ते तीर को कैच करने वाले इंसान जैसा हो गया है, हक्के बक्के होकर पूछता है कि आखिर वजह क्या है। बावरी अपने सीने पर हाथ रखकर उस महाधोखे का जिक्र करती है जिसने उसके मासूम दिल के ऐसे बारीक टुकड़े किए हैं जिन्हें दुनिया का कोई फेविक्विक वापस नहीं जोड़ सकता। उसका रो रो कर कहना है कि बागेश्वर ने उसे ऐसा लाइलाज दर्द दिया है कि अब वो जिंदगी में किसी और से प्यार नहीं कर सकती। पर क्या बावरी के इस दर्द को गोकुलधाम वाले समझ पाएंगे, या वो अनजाने में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? बालम अभी कुछ सफाई देता उससे पहले ही कुंवारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पोपटलाल ने मैदान में एंट्री मार ली। पोपटलाल बावरी को ऐसे ज्ञान दे रहा था जैसे वो सिंगल रहने के खौफनाक नुकसान विषय पर पीएचडी कर चुका हो। माधवी और रूपा भाभी भी किसी चालाक वकील की तरह बावरी के दिमाग में ये बात ठोकने लगी कि धोखेबाज बाघा को कचड़े के डिब्बे में डाल देना ही अक्लमंदी है। हमारे डॉक्टर हाथी ने बालम को मलम बताते हुए ऐसा अजीबोगरीब जोक मारा कि हर इंसान अपनी हंसी रोकने पर मजबूर हो गया। भिड़े ने भी तुरंत तुकबंदी करते हुए एक किताब, एक कलम, एक बावरी, एक बालम का नारा लगा दिया। लेकिन इस शोर शराबे के बीच बावरी की नम नजरें किसे ढूंढ रही थीं? बावरी का शरीर भले ही भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी रूह सीधे बाघा के पास पहुंच चुकी थी। उसे बाघा के साथ बिताए वो सच्चे वादे याद आ रहे थे जब उन्होंने कहा था कि सुख हो या दुख, बाघा और बावरी हमेशा साथ रहेंगे। उसे बालम के वो बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए थे, उसे बस उस इंसान का हाथ चाहिए था जो मुश्किल वक्त में हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता था। मन ही मन वो चीख कर कह रही थी कि आई लव यू बागेश्वर जी, और तभी उसके कानों में बाघा की वही कांपती हुई आवाज गूंज उठी, आई लव यू टू बावरी जी। ये पल इतना ज्यादा इमोशनल था कि पत्थर का भी दिल पिघल जाए। लेकिन अचानक मौसी जी की एक कर्कश आवाज में बावरी को इस खूबसूरत सपने से खींचकर खौफनाक असलियत में कैसे पटक दिया। चाचा जी और मौसी जी ने बावरी पर सवालों की ऐसी मशीन गन चला दी कि बेचारी का दिमाग सुन्न पड़ गया। कोमल भाभी से लेकर पूरी महिला मंडल ने एक सुर में भयंकर दबाव डाला कि बाघा एक सड़ा हुआ चैप्टर है और बालम ही उसका भविष्य है। बालम ने भी मौके का फायदा उठाते हुए बावरी को वर्ल्ड टूर के ऐसे सपने दिखाए जैसे वो किसी रियल एस्टेट कंपनी का टॉप सेल्समैन हो। बावरी चारों तरफ से घिर चुकी थी। भारी मन और चकनाचूर दिल के साथ बावरी ने आखिरकार वो शब्द कह दिया जिसका सबको इंतजार था, मेरी हाँ है। इस हाँ ने पोपटलाल को खुशी से ऐसे हवा में उछाला जैसे उसी की शादी फिक्स हो गई हो। पर क्या टप्पू की तेज नजरों ने उस खतरे को भांप लिया था जो बालम की झूठी हंसी के पीछे छिपा था? जैसे ही जश्न शुरू हुआ, टप्पू चुपके से बालम के पास पहुंचा। बालम ने टप्पू को जोर से गले लगाते हुए धीरे से वो राज उगरा जिसने पूरी कहानी के पड़खच्चे उड़ा दिए। बालम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाघा भाई का प्लान पूरी तरह सफल हो गया। जी हाँ, ये पूरी नफरत, ये महाधोखा, बाबरी का दिल टूटना, ये सब कुछ खुद बाघा का रचा हुआ एक मास्टरमाइंड साइकोलॉजिकल खेल था। टप्पू ने बालम को याद दिलाया कि इस नाटक का असली शुक्रिया उस महान बाघा को मिलना चाहिए। बालम का चेहरा गंभीर हो गया और उसने उस फरिश्ते जैसे दोस्त से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब बालम बाघा के कमरे में पहुंचा तो वहां बाघा के बिस्तर पर एक चमचमाती विदेशी घड़ी और एक नया आईफोन पड़ा था जो उस गरीब कमरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। आखिर बाघा के पास ये महंगी चीजें कहां से आईं? बाघा के कमरे में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था और वो एक पुरानी फटी हुई सूटकेस में अपना आखिरी सामान ठूस रहा था। नट्टू काका का चेहरा ऐसे उतरा हुआ था जैसे किसी ने उनकी पगार हमेशा के लिए काट ली हो। बाघा ने रुंधे हुए गले से कहा कि बस टप्पू सेठ जी का एक आखिरी फोन आ जाए तो वो ये शहर और बावरी की तमाम यादें एक बंद सूटकेस में डालकर हमेशा के लिए गांव निकल जाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और बालम अंदर आ गया। बालम ने बाघा को सीने से लगा लिया और अपनी जेब से वो चीज
निकाली जिसे देखकर नट्टू काका की आंखें फटी के फटी रह गईं। बालम ने पूरे 7 करोड़ रुपए का एक चमकता हुआ चेक सीधा बाघा के हाथों में थमा दिया। लेकिन बाघा ने उस चेक के साथ ऐसा क्या किया जिसने बालम के करोड़ों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। यहीं पर बाघा ने वो खौफनाक कदम उठाया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने बेहद शांति से वो 7 करोड़ का चेक वापस बालम के हाथों में रख दिया। और इतना ही नहीं, बिस्तर पर पड़े उस रहस्यमयी आईफोन और विदेशी घड़ी को भी उठाया, वही चीजें जो बालम ने कुछ दिन पहले बाघा को रिश्वत के तौर पर दी थी। बाघा ने वो सब कुछ लौटाते हुए एक ऐसी बात कही जिसने बालम को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि दोस्त दोस्ती निभाते हैं, पैसे देकर कोई एहसान नहीं जताते, और बावरी जी की खुशी के लिए मैं 7 करोड़ तो क्या 70 करोड़ की दौलत भी ऐसे ही ठुकरा दूं। बालम पूरी तरह से स्तब्ध था। उसके करोड़ों रुपए उस सीधे साधे नौकर के सच्चे प्यार के सामने कौड़ियों के भाव बिक गए थे। बाघा ने चेक ठुकराकर बालम के सामने अपनी कुछ अजीब और रुला देने वाली शर्तें रख दी। आखिर वो शर्तें क्या थीं? बाघा ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बावरी जी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप उन्हें रोज खिलाना। और सबसे जरूरी बात, बावरी जी को बातों बातों में गलती से मिस्टेक करने की आदत है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन पर कभी गुस्सा मत करना। बाघा की इन मासूम शर्तों को सुनकर बालम की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन असली दौलत तो इस छोटे से कमरे में मौजूद है। बाघा ने बस एक ही आखिरी विनती की कि उसका ये खौफनाक बलिदान हमेशा एक राज रहना चाहिए। बालम ने कसम खाई और वहां से सगाई के लिए लौट गया। लेकिन उधर गोकुलधाम में जो महातमाशा चल रहा था, क्या वो बाघा की इस कुर्बानी को सफल होने देगा? चाचा जी के घर के हॉल में सगाई की महफिल पूरी भव्यता के साथ सज चुकी थी। माधवी और रूपा भाभी जब बावरी को खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाकर हॉल में लेकर आईं, तो हर कोई उस सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। सोडी खुशी से उछल पड़ा। भिड़े अपनी कंजूस आदत के अनुसार अफसोस जताने लगा कि अगर सोसाइटी के रेनोवेशन का काम पूरा हो गया होता तो ये सगाई बीच मैदान में होती। टप्पू सेना ने भी बालम और बावरी को बधाइयां दी। हालांकि उनके चेहरों पर वो घबराहट साफ झलक रही थी जो उस 7 करोड़ के भयानक राज को छिपाने की वजह से पैदा हुई थी। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए सगाई शुरू करने का ऐतिहासिक इशारा कर दिया। चलो अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। लेकिन तभी बावरी ने घबराकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरी महफिल में मौत जैसा सन्नाटा खींच दिया। बावरी ने अचानक अपनी जगह पर ठिठकते हुए कहा कि 1 मिनट, हम लोग तो अंगूठी ही लाए नहीं। ये सुनते ही सबकी सांसें गले में अटक गई। लेकिन बालम ने तुरंत अपनी जेब थपथपाई और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं 2 अंगूठियां लेकर आया हूं। बालम ने अपनी जेब से वो चमचमाता हुआ लाल डिब्बा खोला और बावरी की तरफ बढ़ा दिया। बावरी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक तरफ बाघा भारी बारिश जैसे आंसुओं के साथ अपनी सूटकेस लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ अपना आखिरी कदम बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ बावरी ने कांपते हाथों से वो बालम की महंगी अंगूठी अपने हाथों में ले ली थी। बालम की आंखों में जीत की मुस्कान थी। टप्पू एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था और बावरी ने वो अंगूठी बालम की उंगली की तरफ आगे बढ़ा दी। प्यार हार गया और 7 करोड़ का घमंड जीत गया। क्या आपको सच में लगता है कि बावरी बालम की उस महंगी अंगूठी को पहन लेगी, या फिर ऐन मौके पर उसे बाघा की उस सच्चे प्यार का एहसास होगा जो 7 करोड़ की दौलत के सामने भी नहीं झुका? मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। अभी के अभी नीचे कमेंट्स में जाइए और मुझे लिखकर बताइए कि आप किसके सपोर्ट में हैं।